हेलो गाइस, जय जौहर, जय छत्तीसगढ़। मेरा नाम है आशीष। आज मैं क्वांट का अपना बताऊंगा कि प्लान कैसे अपन करेंगे एसबीआई पीओ का प्रीलिम्स के लिए। डेट तो आ गया है। 1 अगस्त को मेरा एग्ज़ाम है। आज है डेट 22। 9 डेज़ है। इस 9 डेज़ में हमको क्या क्या करना है, तो सबसे पहले अपन एग्ज़ाम के दिन जो भी मॉक अपन सॉल्व करना है वो कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले मैं अपने हिसाब से बता दूं कि मेरे को सबसे पहले कॉन्फिडेंस चाहिए रहेगा, तो उसके लिए सबसे पहले मैं स्पीड मैक्स करूंगा, जिसमें रॉन्ग सीरीज़ है और मिसिंग क्वाड्रेटिक और सिंप्लीफिकेशन। तो ये मुझे सबसे पहले 100% मेरे को ऐसा करना है कि कोई गलती ना हो। रात में कोई भी नींद से उठा के क्वेश्चन पूछ दे तो बनना चाहिए, तो ऐसे टाइप का अपन को प्रैक्टिस करना पड़ेगा स्पीड मैक्स में। मगर अपन इसको ज़्यादा टाइम नहीं देंगे। उसके बाद डीआई है, डीआई में करूँगा जो एनी 2 सबसे इजी वाला अपन को करना चाहिए। जो सबसे पहले अगर एक जो भी है वो इजी वाला हो जाए उसको करना। उसके बाद अर्थमेटिक में जो भी जैसे टॉपिक्स दिख रहे हैं ये सब टॉपिक्स हैं। इस टॉपिक्स में जो भी अपन को इजी जैसे लग रहा है, रेशियो वाले, बैलेंसिंग वाले हो गए, मिक्सचर वाला प्रॉब्लम हो गए, या एज वाले जो प्रॉब्लम्स होते थे, या पार्टनरशिप में हो गए, और अगर एवरेज बन रहा है तो बना लेना। टाइम वर्क में होगा, मेंसुरेशन के अगर फॉर्मूलाज याद रखने हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा मेरे को तो लगता है सिलेंडर और सर्कल का बीच में कंपैरिजन रहता है। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर और टोटल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर, सर्कल का वॉल्यूम और स्फीयर का उसमें लेके सकते हैं। तो ये मुझे करना पड़ेगा सबसे पहले मेंसुरेशन, क्योंकि एक ना एक क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा, तो 1 मार्क कन्फर्म है वहाँ पर, और सिंपल रहेगा उसमें, बस अपन को फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। तो ये वहाँ पर आ जाएगा। तो यहाँ से अगर मैं 5 मार्क्स भी ले लूँ और यहाँ से अगर 3 क्वेश्चन भी आते हैं, स्पीड मैक्स में 3 क्वेश्चन ही आएंगे तो बहुत बड़ी बात है। 5 3 8 हो गया है। 8 प्लस यहाँ पर टाइम वर्क, तो ये इस अर्थमेटिक से अगर मैं 3 क्वेश्चन में निकाल लेता हूँ, 8 + 3 11 होता है। ठीक है। अब उसके बाद एक और 2 डीआई बचे रहते हैं, ये सब डीआई हो गए। तो इस डीआई में सबसे इजी वाला रहता है टेबुलर चार्ट और पाई चार्ट। तो टेबलर में डिफरेंस आ गया तो बहुत टाइम लगेगा उसको सॉल्व करने के लिए। तो अगर पाई चार्ट आता है जिसमें एक्स का वेरिएबल अपन को पता मिल जाए तो बहुत बढ़िया है। और केसलेट डीआई कभी कभी बहुत आता है ना, जो 3 वेन डायग्राम से बनते हैं। ये ज़्यादा पॉसिबल है। और ये अगर टॉपिक आ गया तो अभी अपने 9 डेज़ में अपन को ये पूरा अच्छे से रिवीजन करना है। उसके लिए बस रेडी करेंगे अपन। अब मेरा रीजनिंग का प्रोसेस कैसा रहेगा मैं मॉक के लिए। सबसे पहले मैं मिसलेनियस क्वेश्चन करूँगा। 3 क्वेश्चन, ज़्यादा 3 क्वेश्चन रहेंगे। इसको मैंने 1-2 मिनट में निपटाना ही है कैसे भी। अब इसमें क्या आ सकता है, अरेंजमेंट पैटर्न्स आ सकते हैं, कोडिंग डिकोडिंग आएगा, सिलोजिज्म आएगा, मैथमेटिकल इक्वेशंस आ सकते हैं, ब्लड रिलेशन आ सकते हैं, डिस्टेंस एंड डायरेक्शन एंड डिस्टेंस आ सकते हैं। अब इसमें अपन को भी ऐसे ही करना है कि 100% मार्क्स मिल ही जाए, है ना। उसके बाद अपन ये देखे हैं कि जैसे ये इसमें 30 क्वेश्चन हैं तो 25 क्वेश्चंस के तो 25 मार्क्स के तो सिर्फ पज़ल ही रहेंगे, और 5 मार्क के ये आ सकते हैं, या उससे भी कम हो सकते हैं, ये 27 मार्क के भी हो सकते हैं। अब इसमें क्या है, इसमें मेरे को सबसे इजी लगता है जैसे फ्लोर पज़ल हो गया, उसके बाद या बॉक्स पज़ल हो गया, सर्कुलर पज़ल भी बन ही जाता है। अब मगर जैसे अपन उसके ऑर्डर वाइज अपन सेलेक्ट करके जो भी इजी बनता है सबसे पहले उसे बनाना है। उसके बाद और जैसे मेरे को यहाँ पर अनसर्टेन वाले में हमेशा मेरे को लगता है कि भाई कभी ना कभी गलती हो सकता है, टाइम ज़्यादा लगता है, तो इसको सबसे लास्ट में करना आना है तो जितना हो सके इसको लास्ट में बनाने की कोशिश करें। ड्यूअल रो वाला हो गया, अपर लोअर, उसमें वेरिएबल्स भी आ गए, दो क्योंकि ये पीओ लेवल है तो इसमें वेरिएबल्स पक्का आएंगे, ABCD आएगा, और साथ में ऑरेंज एप्पल वेप्पल वो सब दोनों, तो दो मतलब वेरिएबल्स वाले टाइप आएंगे। और फ्लोर पजल में जो रहता है उसमें अधिकतर वही वाला पूछता है, वेरिएबल्स वाले पूछते हैं। बॉक्स पजल में सिंगल ही पूछता है जो भी है। अब सबसे पहले इसका मेन टॉपिक है कि आप इजी वाले को पहले बनाएं, धीरे धीरे कॉन्फिडेंस बनाएं, और एटलीस्ट सॉल्व करना पे मतलब हेल्प होता है। अब आ जाते हैं अपन इंग्लिश के टॉपिक्स में। तो मैंने फ़िलहाल अभी 2 प्रीलिम्स के मॉक डाले हैं सेक्शनल इंग्लिश के। एक में मेरे को 22 आया है, 25 मैंने अटेम्प्ट किया है। दूसरे में मैंने 31 मार्क्स आए हैं मेरे को। उसमें मेरे ख्याल से मैंने 38 या 35 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं।
तो ये देखो, सबसे पहले मेरे हिसाब से मेरे को ना ऐसा लगता है कि सबसे पहले क्लोज टेस्ट है ना उसको निपटा देना चाहिए। अगर स्टार्टिंग में आपको पैरा जंबल्स आते हैं उसको ओमिट मतलब स्किप करके आप आगे बढ़िए, या सेंटेंस जंबल्स हो गए, या एरर स्पॉटिंग पहले स्टार्टिंग में कभी कभी डाल देता है 5 क्वेश्चन। ओके, और तो मैं सबसे पहले क्लोज टेस्ट कर लेता हूँ, फिर मैच द फॉलोइंग मिल गया तो वो भी अपन कर सकते हैं। एरर स्पॉटिंग को बाद में करने की कोशिश करें, फ्रेज रिप्लेसमेंट भी बाद में करने की कोशिश करें, पैराजिम्बल, सेंटेंस और आरसी करेक्ट यूजेस ऑफ वर्ड पहले हो सकता है तो एक ये और ये पहले कर सकते हैं। एरर स्पॉटिंग में अगर आप फिलिंग द ब्लैंक्स वाला भी आप कर सकते हैं। तो ये 1 2 3 4 टॉपिक है। 4 टॉपिक से अगर अपन 3 क्वेश्चन में 40 तो 12 मार्क यहीं पर आ गए। इसके बाद आप जैसे कि ये वाला पैरा जंबल्स में जा सकते हैं, या सेंटेंस जंबल ज़्यादा कंपेरेटिवली मच ईजियर रहता है पैरा जंबल से। तो सेंटेंस जंबल आप वो कर सकते हैं। तो 3 4 12 होते हैं ना, 3 5 15 मार्क्स आपके यहीं पर आ गए हैं ना। उसके बाद पैरा जंबल्स आप कर सकते हैं, ट्राई करके देखें नहीं होता है। उसके बाद आप आरसी करिए, आरसी करने के बाद फिर आप फ्रेज रिप्लेसमेंट में अगर आपको चांसेस है तो कर सकते हैं। तो बस यही है मेरा प्लान फ़िलहाल। तो अभी 9 डेज़ में ये पूरे टॉपिक्स को मेरे को रिवीजन करना है, तो लग जाते हैं। बेस्ट ऑफ लक फॉर मी एंड फॉर यू।